हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली ऐड न्यू इन्फ्यूजन ऑफ कॉन्टैक्ट्स टू गूगल शीट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आज के इन दो एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। तो हमारी आज की पहली एप्लीकेशन है कीप, जो कि एक काफी पॉपुलर सीआरएम एप्लीकेशन है जिसे पहले इन्फ्यूजनसॉफ्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम है कीप। और हमारी आज की दूसरी एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, जो कि गूगल का काफी पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कीप का यूज करते हैं एज अ सीआरएम एप्लीकेशन। तो आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी नई लीड रिसीव होती है, आप उन लीड्स को कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जो आपको नई लीड्स एज अ कॉन्टैक्ट आप कीप में ऐड कर रहे हैं, उन लीड्स का जो डेटा है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसे अपने गूगल शीट में एज अ डेटा आप बैकअप के तौर पे स्टोर कर ले, ऐड कर ले, या फिर हो सकता है आप गूगल शीट से उस डेटा को कहीं और सेंड करना चाहते हो। तो अब इस पूरे प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली पहले एक एक करके उन लीड्स को अपनी कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करें एंड देन मैनुअली उन कॉन्टैक्ट्स में से उन लीड्स की डिटेल्स को कलेक्ट करें और उस डेटा को गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप अपने कीप में, अपनी सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट किसी लीड को स्टोर करेंगे, ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सेम यूजर को, उस सेम कॉन्टैक्ट को, उस सेम डिटेल्स के साथ हम स्टोर कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपनी गूगल शीट में एज अ न्यू रो। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि कीप और गूगल शीट्स इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कीप और गूगल शीट्स इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाया जाने वाला इस ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरे कीप अकाउंट का डैशबोर्ड, मेरा होम पेज। तो जैसे ही मैं अपने कीप अकाउंट में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ, एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, वो मेरे गूगल शीट में एज न्यू रो ऐड हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट कर सकते हैं। मैं आता हूँ अपने कीप अकाउंट पे और यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट के राइट साइड पे न्यू बटन पे क्लिक करके क्रिएट करता हूँ, ऐड करता हूँ एक न्यू कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट में मैं एंटर करता हूँ एक कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स। सो इस यूजर का नाम है सोनम सिंह एंड देन एंटर किया है इनका एक ईमेल एड्रेस एंड देन फोन नंबर, साथ ही साथ इनकी कंपनी। सो यहाँ पे इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी सोनम सिंह इस नाम का एक कॉन्टैक्ट अपने कीप अकाउंट में ऐड किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी गूगल शीट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सोनम सिंह इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट हमारे गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं अपने गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोनम सिंह वो सेम कॉन्टैक्ट जिसे अभी अभी हमने अपने कीप अकाउंट में ऐड किया, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे कीप अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड होते ही उस सेम नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट के डिटेल्स को हमने अपनी गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम, सेम ईमेल एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर और सेम कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट, यानी कि हमारी आज की डेट, जिस डेट पे हमने ये कॉन्टैक्ट अपने कीप अकाउंट में क्रिएट किया है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने कीप अकाउंट में ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट जो है उनकी डिटेल्स को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने गूगल शीट्स में एज अ न्यूरो ऐड कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इससे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट विथ इन्फ्यूजनसॉफ्ट। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां जाके हम पैबली कनेक्ट को कनेक्ट करेंगे अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप अकाउंट से। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम इन्फ्यूजनसॉफ्ट इन पैबली कनेक्ट।
तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने कीप अकाउंट पे, अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट पे, और वहां जाके एक टेस्ट कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे ताकि उस नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल शीट्स। तो जो डेटा हमने अपने कीप अकाउंट से इन्फ्यूजनसॉफ्ट से पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम इन्फ्यूजनसॉफ्ट में ऐड हो रहे नए कॉन्टैक्ट का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, उसे गूगल शीट्स में एज ए न्यू रो ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पावली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे pavly pavly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पावली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पावली कनेक्ट पे। पावली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं सभी एप्लीकेशंस जो पावली ऑफर करता है, जिसमें से हम आएंगे पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है हमारे वर्कफ्लो का नेम, तो हम अपने इस वर्कफ्लो को नाम देते हैं कीप, दैट इज इन्फ्यूजनसॉफ्ट टू गूगल शीट्स। कीप दैट इज इन्फ्यूजनसॉफ्ट टू गूगल शीट्स। सो ये मैंने नाम दिया है अपने वर्कफ्लो को और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा जो वर्कफ्लो है हमारे पास ओपन हो चुका है और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे कीप में इन्फ्यूजनसॉफ्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली उस नए क्रिएट हुए नए ऐड हुए कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है उसे हमारे गूगल शीट में एज ए न्यू रो ऐड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप। तो अपना चूज एप्स में इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो हम यहाँ आएंगे ट्रिगर इवेंट पे और यहाँ हमें कई सारे ट्रिगर इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कॉन्टैक्ट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे कीप अकाउंट पे एक कीप के सीआरएम में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो उसका डेटा कीप जो है पावली कनेक्ट को सेंड करे। सो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना कीप अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप पे। तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने कीप अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो पावली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली वो सेम अकाउंट यहाँ डिटेक्ट कर लिया है। सो एज सच मैं क्लिक करता हूँ अलाउ पे एंड दैट्स इट। अलाउ पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना कीप अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ एक बटन दिखाई दे रहा है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का। हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के इस बटन पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही ये जो बटन है ये अब चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स पे, यानी कि पावली कनेक्ट कीप से कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस अपने कीप अकाउंट पे और वहां चल के हम एक टेस्ट कॉन्टैक्ट, एक डमी कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं ताकि उस नए ऐड हो रहे नए क्रिएट हो रहे कॉन्टैक्ट का जो डेटा है उससे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं मेरे कीप के होम पेज पे। तो यहाँ मेरे कीप के होम पेज पे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सर्च कॉन्टैक्ट्स के राइट साइड पे हमें एक बटन दिखाई दे रहा है न्यू का। हम क्लिक करेंगे यहाँ न्यू पे और न्यू पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट पे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऐड अ कॉन्टैक्ट का एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक टेस्ट कॉन्टैक्ट की डिटेल्स।
ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का एक टेस्ट ईमेल एड्रेस, एक डमी ईमेल एड्रेस, उसकी कंपनी और एक फ़ोन नंबर। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही इस नए कॉन्टैक्ट को ऐड करता हूँ अपने कीप अकाउंट पे। तो कुणाल कपूर इस नाम का एक कॉन्टैक्ट हमने अभी अभी अपने कीप अकाउंट पे ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पावली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पावली कनेक्ट ने इस नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट की जो डेटा है, जो इसका रिस्पॉन्स है, वो कलेक्ट किया है या नहीं। सो हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ पे कुछ सेकंड्स का वेट करते हैं। सो कुछ ही सेकंड वेट करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हमें एक कॉन्टैक्ट क्रिएट होने के का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और रिसीव हुई है हमें कॉन्टैक्ट आईडी। सो यहाँ पे न्यूली क्रिएटेड कॉन्टैक्ट का जो डिटेल्स, जो उसका डेटा है, वो तो हमें रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रिसीव हुई है उस न्यूली क्रिएटेड, न्यूली एडेड कॉन्टैक्ट की कॉन्टैक्ट आईडी। तो इस कॉन्टैक्ट आईडी से हमें रिट्रीव करनी होगी उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं यहाँ एक्शन विंडो पे, और एक्शन विंडो पे यहाँ चूज एप्स पे सर्च करते हैं फिर से एक बार कीप, इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप। इसके बाद हम फिर से आएंगे एक्शन इवेंट पे, और एक्शन इवेंट में हम इन कई सारे एक्शन इवेंट्स में से इस बार सिलेक्ट करेंगे रिट्रीव अ कॉन्टैक्ट, ये रहा रिट्रीव अ कॉन्टैक्ट, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही, क्योंकि हम अपने इस वर्कफ्लो में पिछले स्टेप में अपना कीप अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करेंगे सेव पे। सेव पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने जो लेटेस्ट कनेक्शन था, लेटेस्ट अकाउंट जो हमने कनेक्ट किया था, उससे वापस से फिर से एक बार इन्फ्यूजनसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो कनेक्ट कर दिया है। देन हमें यहाँ पे ये मांग रहा है हमसे कॉन्टैक्ट आईडी। तो ये कॉन्टैक्ट आईडी में जो हमें अपने ट्रिगर इवेंट पे जो रिस्पांस रिसीव हुआ था न्यूली क्रिएटेड कॉन्टैक्ट का, वहाँ पे ऑब्जेक्ट कीज आईडी के सामने हमें रिसीव हुई थी एक कॉन्टैक्ट आईडी। तो यहाँ से इस सेम आईडी को, इस सेम रिस्पॉन्स को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट आईडी के फील्ड पे, ताकि इस कॉन्टैक्ट आईडी का जो कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे रिट्रीव कर सकें। तो हम सिंपली इस कॉन्टैक्ट आईडी के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं, और नीचे ड्रॉप डाउन में से इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स में से उस कॉन्टैक्ट आईडी को, ऑब्जेक्ट कीज आईडी को यहाँ पे मैप कर देते हैं। और इस डेटा को यहाँ पे मैप करने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स उस सेम यूजर का है, सेम कॉन्टैक्ट का है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम कॉन्टैक्ट जो हमने क्रिएट किया था कुणाल कपूर, उस सेम कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस। एंड देन हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है उसका सेम फर्स्ट नेम। देन हम देखेंगे हमारे पास है उस कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर, और साथ ही साथ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास है उसकी कंपनी का नेम और उसका लास्ट नेम। सो यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट की हमें सभी डिटेल्स, जो सारी डिटेल्स है जो हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट करते वक्त कीप में एंटर की थी, ऐड की थी, वो सारा डाटा, वो सारा रिस्पॉन्स हमें यहाँ पावली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है डेट क्रिएटेड पे, कि किस डेट एंड टाइम पे ये कॉन्टैक्ट हमारे कीप अकाउंट पे क्रिएट हुआ था, ऐड हुआ था। तो इसके बाद दोस्तों अब हमारे पास जो हमारे कीप अकाउंट में क्रिएट हो रहे कॉन्टैक्ट्स का जो डेटा है वो तो हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया, यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो मेरी पहली 2 स्टेप थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को, इस नए कॉन्टैक्ट के पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने कीप अकाउंट में ऐड हो रहे जो कॉन्टैक्ट्स है उनके डेटा को गूगल शीट्स में एज अ न्यू रो ऐड कर सकें। लेकिन ऐसा करने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो डेट क्रिएटेड है, ये जो डेट का फॉर्मेट हमें रिसीव हुआ है कॉन्टैक्ट क्रिएट होने के डेट एंड टाइम का, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मेट है। सो इस कॉम्प्लेक्स से फॉर्मेट में से इस एक सिंपल से डेट के फॉर्मेट में इसे चेंज करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एप्लीकेशन के ऐड एक्शन स्टेप के विंडो पे, एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पावली, ये एक टूल है पावली कनेक्ट का, जिसकी हेल्प से जो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में डेट रिसीव हुई है, डेट क्रिएटेड ये जो रिसीव हुई है, इसे हम चेंज करेंगे एक सिंपल से फॉर्मेट में। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं एक्शन इवेंट पे आके, हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट डेट ओनली और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहली फील्ड हमसे पूछ रही है डेट, कि किस डेट का फॉर्मेट जो है वो हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिट्रीवर कॉन्टैक्ट में जो डेट क्रिएटेड हमें मिली थी, हम चाहते हैं इस डेट का फॉर्मेट चेंज करना। तो हम यहाँ से सेम डेट को यहाँ पे
डेट के फील्ड पे मैप कर देंगे। तो हम यहाँ नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो ड्रॉप डाउन में जो हमें रिट्रीव कॉन्टैक्ट इन्फ्यूजन सॉफ्ट बाय कीप में रिट्रीव कॉन्टैक्ट के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस रिस्पॉन्स में से डेट क्रिएटेड इस रिस्पॉन्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है टू फॉर्मेट, किस डेट का फॉर्मेट चेंज करके हम किस फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं। और यहाँ टू फॉर्मेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे फॉर्मेट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो इन सभी फॉर्मेट्स में से आप अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट चेंज कर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे डेट, मंथ और ईयर इस फॉर्मेट में मुझे जो डेट है वो रिसीव हो। तो यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड फॉर्मेट चेंज सिलेक्ट करता हूँ। देन ये हमसे पूछा है फ्रॉम फॉर्मेट, तो ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है, तो इसे मैं फिलहाल ब्लैंक छोड़ता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते थे वो सेम डेट जो हमारी थी डेट क्रिएटेड, जो थी 11 नवंबर 2021 को, और साथ ही साथ उस डेट का जो फॉर्मेट था उसमें हमें रिसीव हुआ था कॉन्टैक्ट क्रिएट होने का टाइम। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट था। इसमें से इस डेट के फॉर्मेट को, इस डेट को हमने एक चेंज करके एक सिंपल फॉर्मेट में रिसीव किया है, डेट, डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। सो यहाँ पे हमारे पास है उस सिंपल फॉर्मेट में डेट, डे, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। सो सेम डेट है ये दोस्तों, 11 नवंबर 2021, जो कि आज की डेट है। सो यहाँ पे अपना डेट का फॉर्मेट चेंज करने के बाद इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करते हैं गूगल शीट्स को, ताकि हम इस डेटा को गूगल शीट्स में एज ए न्यूरो ऐड कर सके, स्टोर कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे एंड देन चूज एप्स पे यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। चूज एप्स में गूगल शीट सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट हमसे पूछ रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं अपना गूगल शीट्स का अकाउंट एंड देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट दोस्तों। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पब्लिक कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। देन हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमसे ये पूछ रहा है सिलेक्ट स्प्रेडशीट, और यहाँ सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे जो ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में हमें कई सारी स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमें ड्रॉप डाउन में ये स्प्रेडशीट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है जो मेरे इस गूगल शीट्स अकाउंट में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेरे गूगल शीट्स अकाउंट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारी स्प्रेडशीट्स हैं और इन सभी स्प्रेडशीट की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पब्लिक कनेक्ट में सिलेक्ट स्प्रेडशीट इसके नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही है। तो इन सभी स्प्रेडशीट में से आज हम जिस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे उसका नाम है इन्फ्यूजनसॉफ्ट कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इस स्प्रेडशीट को। तो कुछ इस तरीके की है ये स्प्रेडशीट, जिसमें मैं अपने कीप अकाउंट में, इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट में ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट्स का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो स्प्रेडशीट में मैंने यहाँ पे 4 कॉलम्स क्रिएट किया है। एक है नेम का, दूसरा ईमेल, तीसरा मोबाइल नंबर का और फोर्थ है कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट का, कि किस डेट पे मेरे कीप अकाउंट पे वो कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। सो इन्फ्यूजनसॉफ्ट कॉन्टैक्ट इस स्प्रेडशीट को हम सिलेक्ट करते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से इन्फ्यूजनसॉफ्ट कॉन्टैक्ट, ये रही वो स्प्रेडशीट, इसे हम सिलेक्ट करते हैं एंड देन ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो इस स्प्रेडशीट में मेरे पास सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शीट 1 सिलेक्टेड है, तो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन नीचे आते हैं नेम पे। सो यहाँ पे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट, वो चारों कॉलम्स जो मैंने अपनी गूगल शीट में, स्प्रेडशीट में क्रिएट किए थे, उन सब की फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इन कॉलम्स में हमें एंटर करना है, हमें मैप करना है वो डेटा जो हमें कीप अकाउंट से, अपने कीप से रिसीव हो रहा है पब्लिक कनेक्ट में, ताकि जो अपने कीप अकाउंट में ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट का जो डेटा, जो डिटेल्स है, उन्हें हम अपनी गूगल शीट में स्टोर कर सकें। तो रिट्रीव कॉन्टैक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिसीव हुए थे हमारे यूज़र की डिटेल्स, जैसे कि उसका ईमेल एड्रेस, उसका फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे हमारे पास उस यूज़र का, उस कॉन्टैक्ट का मोबाइल नंबर एंड देन यहाँ पे है लास्ट नेम। तो एक एक करके इन सभी डिटेल्स को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे नीचे इस गूगल शीट्स की इन फील्ड्स पे। और साथ ही साथ जो हमारी डेट, कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट थी, उसका फॉर्मेट हमने चेंज किया था डेट टाइम फॉर्मेट से। तो डेट टाइम फॉर्मेट के रिस्पॉन्स से उसकी कॉन्टैक्ट क्रिएशन की डेट को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सो सबसे पहले हम आते हैं नेम पे। हम सिंपली नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं
और नीचे ड्रॉप डाउन में रिट्रीव कॉन्टैक्ट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट के पोस्ट नेम को मैप करते हैं। देन देते हैं एक स्पेस एंड देन रिट्रीव कॉन्टैक्ट में से हमारे जो कॉन्टैक्ट का जो लास्ट नेम है, जो फैमिली नेम है, वो भी यहाँ पे मैप करते हैं। देन आते ही ईमेल एड्रेस। हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, रिट्रीव कॉन्टैक्ट के रिस्पॉन्स में से ईमेल एड्रेस को, कॉन्टैक्ट के ईमेल एड्रेस को मैप करेंगे। सिमिलरली मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम मैप करते हैं। ये रहा फ़ोन नंबर, तो हमारे पास सेलेक्ट करते हैं इस फ़ोन नंबर को। एंड एट लास्ट हमसे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेट टाइम फॉर्मेटर की हेल्प से जो हमारा क्रिएशन डेट का फॉर्मेट है वो हमने चेंज किया था। तो डेट टाइम फॉर्मेटर की जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में से हम अपने कॉन्टैक्ट क्रिएशन के डेट को यहाँ पे मैप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे कॉलम्स हमने गूगल शीट में क्रिएट किए थे अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स ऐड करने के लिए, उन सभी कॉलम्स में अपने कीप से आ रहे रिस्पॉन्सेज का जो डेटा है वो मैप कर दिया है। तो सिंपली अब हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो हमने गूगल शीट सिलेक्ट की थी, स्प्रेडशीट सिलेक्ट की थी इन्फ्यूजन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इस स्प्रेडशीट में इन सभी डिटेल्स के साथ एक न्यू रो, एक नया डेटा ऐड हो चुका है एक नई रो में। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इन्फ्यूजन ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे इस गूगल शीट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में ये सारे कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स हमने यहाँ पे एंटर की है, इस डिटेल्स के साथ ये जो पूरा डेटा एक नए एडेड कॉन्टैक्ट का हमारे कीप अकाउंट में, उसका डेटा क्या हमारी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड होता है या नहीं। तो हम आते हैं गूगल शीट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम कॉन्टैक्ट जिसकी डिटेल्स एंटर करके अभी अभी हमने अपने कीप अकाउंट में एक टेस्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था, कुणाल कपूर, इस सेम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स हमने ऑटोमेटिकली अपने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर ली है। तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम कॉन्टैक्ट का नेम, सेम ईमेल एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर और सेम कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट, जो हमने अभी अभी एंटर की थी अपने कीप अकाउंट में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते वक्त। यानी कि हमने देखा कि जो ऑटोमेशन हमने अभी अभी यहाँ पे सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने कीप अकाउंट में ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट से जो डेटा है उन्हें ऑटोमेटिकली अपने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, इस ऑटोमेशन को एक बार हम रियल टाइम में टेस्ट करके देखते हैं। हम यहाँ वापस आते हैं यहाँ पे अपने कीप अकाउंट के होम पेज पे और न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड करते हैं एक और नया कॉन्टैक्ट और देखते हैं कि क्या हमने जो ऑटोमेशन सेटअप किया है इससे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे कीप अकाउंट में एक नया कॉन्टैक्ट ऐड होते ही वो सेम कॉन्टैक्ट हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक और यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है हैदर जावेद। मैंने एंटर किया है इस यूजर का ईमेल एड्रेस एंड देन फोन नंबर, कंपनी नेम और बाकी की कुछ डिटेल्स। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सेव पे और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हैदर जावेद इस नाम का एक कॉन्टैक्ट अभी अभी हमारे कीप अकाउंट में ऐड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं डायरेक्टली अपने गूगल शीट्स पे और वहां चल के देखते हैं कि इस न्यूली एडेड कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, वो हमारे गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम आते हैं अपनी गूगल शीट्स पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हैदर जावेद वो सेम कॉन्टैक्ट जिसे अभी अभी डिटेल्स एंटर करके हमने अपने कीप अकाउंट में क्रिएट किया था, ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमने अपने कीप अकाउंट में उस कॉन्टैक्ट को ऐड करते ही, क्रिएट करते ही ऑटोमेटिकली उसे अपने गूगल शीट में एज न्यू रो उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स को ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे हमारे पास है हैदर जावेद, वो सेम नेम, साथ ही उस सेम कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस, सेम फोन नंबर, मोबाइल नंबर और सेम कॉन्टैक्ट क्रिएशन डेट। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देखा दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पाबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन टैब्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पाबली कनेक्ट में और वहाँ आके हमने अपना इन्फ्यूजन सॉफ्ट बाय कीप यानी कि अपना जो कीप अकाउंट है उसे पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद हम वापस गए अपने कीप अकाउंट में, अपने इन्फ्यूजन सॉफ्ट अकाउंट पे और वहाँ जाके एक टेस्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट किया, ऐड किया, ताकि उस नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उससे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। लेकिन जो नए ऐड हो रहे कॉन्टैक्ट का जो डेटा हमें रिसीव हुआ था न्यू कॉन्टैक्ट पे, इस ट्रिगर पे, उसमें हमें रिसीव हुई थी उस कॉन्टैक्ट की एक कॉन्टैक्ट आईडी। तो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट स्टेप में उस कॉन्टैक्ट आईडी की हेल्प से हमने उस कॉन्टैक्ट की जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे यहाँ पे रिट्रीव किया एंड देन जो डेटा हमने रिट्रीव किया था उसमें जो कॉन्टैक्ट क्रिएशन का जो डेट था हमारा, उसका फॉर्मेट एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मेट था।
तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे डेट टाइप फॉर्मेट की हेल्प से उसका जो फॉर्मेट है उसे थोड़े से सिंपल फॉर्मेट में चेंज किया। एंड देन उसके बाद इस पूरे डेटा को जो है हमने सेंड किया गूगल शीट्स को, ताकि हम अपने कीप अकाउंट में ऐड हो रहे कॉन्टेक्ट का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसे अपने गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।